हेलो, वेलकम वेलकम अगेन। ऑनलाइन बिजनेस सीरीज में आपका स्वागत है। मैं छाया भीमानी, लेट्स क्रिएट विथ मी। तो दोस्तों, ऑनलाइन ये बिजनेस सीरीज है, इसमें मैं आपको ये सीरीज नंबर 1 है, ठीक है। तो इसमें ना आपको मैं ये सिखाने वाली हूँ कि हाउ टू स्टार्ट अ बिजनेस विद जीरो, यानी जीरो से हम रीसेलिंग कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो हाँ, ये टॉपिक है ऑनलाइन रीसेलिंग का, ठीक है। तो रीसेलिंग है वो जीरो से हम स्टार्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन बिजनेस अगर आपको करना हो, ई कॉमर्स में अगर आपको आना है, ठीक है, तो दोस्तों पहले आप डायरेक्टली ई कॉमर्स में आप वो डायरेक्टली जंप नहीं मार सकते, क्योंकि जब तक इसको इसका जो सिस्टम है, जो कैसे ये वर्क करता है, ई कॉमर्स वर्क कैसे करता है, इसमें कौन सी मुसीबतें आ सकती है, जब तक उसका नॉलेज नहीं है, तब तक आप ना ये जो बोलते हैं ई कॉमर्स का जो बिजनेस है वो स्टार्ट करने का तो सोच भी नहीं सकते। तो पहले जीरो से स्टार्ट करो। हाँ, अगर आप जीरो से स्टार्ट करते हो और आपको रीसेलिंग आ गई है, यानी खुद से आप सेल कर सकते हो, कस्टमर को कन्विंस कर सकते हो, ये सब आपको ये स्किलिंग जो है अपग्रेड करना हो तो रीसेलिंग स्टार्ट करो। तो फ्रेंड्स, मेरा कहने का मतलब यही है कि ये जीरो से हम रीसेलिंग क्यों करें। कोई कोई सोच रहे होगे कि नहीं, मुझे तो अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना है और मैं पहले तो डायरेक्टली मैं अपना वर्कशॉप करूंगी, बड़ा बिजनेस मुझे ऑनलाइन ले जाना है, वेबसाइट क्रिएट करनी है, मुझे ड्रॉप शिपिंग करना है, ई कॉमर्स का सारा नॉलेज मुझे है। तो वेट, अलर्ट हो जाइए, ये गलती मत करिएगा। कभी भी बिजनेस स्किल्स में सबसे पहला जो स्किल है वो है सेलिंग का स्किल, ठीक है। तो जब तक ना आपके अंदर कस्टमर कन्विंसिंग और सेलिंग का स्किल डेवलपमेंट नहीं होता, अंदर डेवलप नहीं होता, तब तक ना आप ई कॉमर्स में जंप मत करिए। यानी तब तक आप खुद से बिजनेस मत करिए, खुद का प्रोडक्ट सेल मत करिए। पहले इसकी स्टार्टिंग आपको रीसेलिंग से करनी है। अगर आप प्रॉपर्ली रीसेलिंग कर सकते हो, आप अगर मंथली 10 टू 15,000 यानी 10 से 15 रीसेलिंग में कमा रहे हो, कमा सकते हो, वहां पर पहुंच गए हो, तो आप अपना बिजनेस सोच सकते हो करने के लिए, ठीक है। तो उससे पहले मैं आपको ना एकदम सिंपल कर दूं कि जब तक आप सिर्फ ये रीसेलिंग में सिर्फ 200 300 या 500 में अटके हैं, मंथली सिर्फ 2-3 हजार में अटके हैं, तो दोस्तों मैं आपको ये नहीं कह रही हूँ कि आप बिजनेस स्टार्ट मत करिए, लेकिन आप ना पहले अपना जो सेल्फ कॉन्फिडेंस वो बढ़ा लीजिए। सेलिंग में सबसे सेलिंग ई कॉमर्स यानी बिजनेस बिजनेस ही है, ठीक है। पहले ऑफलाइन था, अब ऑनलाइन हो चुका है। ऑनलाइन बिजनेस को ई कॉमर्स कहते हैं, ठीक है। ई यानी इलेक्ट्रॉनिक, कॉमर्स यानी कॉमर्स व्यापार, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स यानी इलेक्ट्रॉनिक व्यापार से जुड़े रहने के लिए पहले तो आपका इसका सिस्टम समझना जरूरी है। हाँ, अगर आपको नॉलेज है कि हाउ टू स्टार्ट विद जीरो, ठीक है, और यानी आपके पास 10 से 15,000 या 20,000 समथिंग है, तो इतना थोड़ा-सा मिनिमम अमाउंट से आप अपना छोटा-सा, प्यारा-सा कलेक्शन करके बिज़नेस आप अपना खुद से सेल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। पर इसमें बहुत रिस्की है, तो पहले ना इसमें रिस्क क्या है वो नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपको बताऊँगी, क्योंकि मैंने फेस किया हुआ है और एक्सपीरियंस है मेरा 7 टू 8 इयर्स का, जो आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ठीक है। हवा में बात तो नहीं कर रही हूँ। और आपको ये भी बताना चाहूँगी कि अगर आप स्टार्ट करते हो, ठीक है, पहले तो ज़ीरो से स्टार्ट करिए, ठीक है। ई-कॉमर्स में आप स्टार्ट करना चाहते हो, वेबसाइट तक मैं आपको पहुँचाऊँगी, वेबसाइट कैसे क्रिएट, और ई-कॉमर्स में हमारी प्रो मैं आपको ज़ीरो से प्रो तक ले जाने वाली हूँ, प्रो यानी वेबसाइट तक, ठीक है। तो वेबसाइट डेवलप कैसे करते हैं, वेबसाइट कैसे बनाते हैं, वो भी मेरी लास्ट सीरीज़ में आप जान पाओगे। तब तक मेरी ये सीरीज़ जो है, वो स्टेप बाय स्टेप देखिए, क्योंकि जो स्टेप आपने मिस कर दिया है, तो बिज़नेस में आपको परेशानी होगी। तो पूरे स्टेप जानिए कि ये बिज़नेस के स्टेप क्या है, मैं आपको स्टेप वाइज़ ले जाने वाली हूँ। तो पहला स्टेप तो है कि आपको बिज़नेस नॉलेज यानी स्किल होने चाहिए। यानी कि आपके पास कस्टमर को कन्विंस करने का जो स्किल है वो होना चाहिए। कस्टमर को कन्विंस यानी अगर कस्टमर कोई नेगोशिएट करता है, तो नेगोशिएशन कन्विंसिंग प्लस क्लोजिंग कन्विंसिंग, और कस्टमर्स के साथ डील्स कैसे करनी है वो, कस्टमर को कैसे हैंडल करना है वो, अगर कस्टमर को प्रोडक्ट में कोई परेशानी है तो वो, कस्टमर को प्रोडक्ट कैसा लगा उसका फीडबैक लेना, कस्टमर सैटिस्फाइड हुआ कि नहीं वो, कस्टमर सैटिस्फैक्शन, ठीक है। तो हमारा जो पहला टूल है, पहला टास्क है वो है कस्टमर सैटिस्फैक्शन, ठीक है। तो पहले हम ये जो ऑनलाइन सेलिंग है वो स्टार्ट कैसे करें, ठीक है। तो दोस्तों पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि अगर आप स्टार्ट कर रहे हो जीरो से, ठीक है, तो हाउ टू स्टार्ट जीरो, ठीक है। तो हम हर रोज जीरो, यानी इसमें ऐसा नहीं है कि जीरो यानी हमारे पास कुछ भी नहीं है और स्टार्ट कर दे। मोबाइल तो होना जरूरी है। अभी तो रेकड़ी वाले के पास इवन एकदम बोलते हैं ना, रेकड़ी वाले के पास बोलो या कुछ भी नॉर्मल बंदे के पास भी अभी स्मार्टफोन अवेलेबल है। इतना तो हमारा देश है वो तरक्की कर गया है कि स्मार्टफोन फोन अभी सभी के पास है और रिचार्ज भी कराते हैं, ठीक है। तो ये मत एक्सक्यूज करिएगा कि मेरे पास रिचार्ज की मनी नहीं है तो मैं रिचार्जिंग नहीं कर सकती। तो आपको बताना चाहूंगी वो तो करना पड़ेगा, ठीक है। अभी आप वीडियो देख रहे हो तो कहाँ से देख रहे हो, तो वहां से स्टार्ट करो, ठीक है। तो और
अब मैं स्टेप बाय स्टेप आपको ले जा रही हूँ। उसमें स्टेप 1 है, तो स्टेप 1 है कि आप पहले तो होलसेलर को ढूँढिए, अपने नियरेस्ट होलसेलर को ढूँढिए। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप सूरत में रहते हो, कि आपका लोकेशन कौन-सा है? तो लोकेशन वाइज़ आप होलसेलर को अप्रोच करिए, खुद अप्रोच करिए, उनके प्रोडक्ट खुद ही देखिए, फिर उनका रीसेलिंग करिए, उनके ग्रुप जॉइन करिए और रीसेलिंग करिए, ठीक है? तो दोस्तों पहले होलसेलर को ढूँढिए, ठीक है? तो कम से कम आप है ना अपना पहले तो होलसेलर को ढूँढने का मतलब है कि आपको कौन-सा प्रोडक्ट सेल करना है, पहले तो वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है? तो आपको ना प्रोडक्ट्स कौन-सी सेलिंग करने में ईज़ी लग रही है, ठीक है? ईज़ी ये मत सोचिए, कस्टमर का नीड देखिए, आपका नीश क्रिएट करिए। नीश यानी आप स्पेशलाइज़ेशन करिए कि मुझे कपड़े सेल करना है तो कपड़े ही करेंगे। मुझे गिफ्टिंग सेल करना है तो गिफ्ट का ही करेंगे। अगर मुझे ज्वेलरी सेल करना है तो ज्वेलरी ही सेल करेंगे। तो उस टाइप के जो जो होलसेलर है, वो होलसेलर को आप अप्रोच करिए और इनका ग्रुप जॉइन करिए, ठीक है? तो होलसेलर का ग्रुप आपको मिल गया, ठीक है? अब उनके जो अपडेट आपको मिल रहे हैं डेली के, वही अपडेट आपको कस्टमर को फॉरवर्ड करना है। तो कस्टमर कहाँ से लाए, ठीक है? वो बात है ना? तो दूसरा स्टेप है हाउ टू फाइंड कस्टमर्स, ठीक है? तो कस्टमर ढूँढने के लिए आपको पहले आपके व्हाट्सएप के कॉन्टैक्ट लिस्ट देखने हैं, कितने हैं? सब लोग के कम से कम 100 से 200 तो होंगे ही। तो पहले अपना छोटा-सा, प्यारा-सा अपना फ्रेंड्स का और फैमिली का ग्रुप क्रिएट करिए, ठीक है? उसके बाद आप ना नए कस्टमर अप्रोच हाँ, दोस्तों तो व्हाट्सएप ग्रुप ग्रुप आप क्रिएट करते हो, तो आप अपने पहचान वाले का अगर ग्रुप क्रिएट करते हो तो कोई बोलेगा कि पहचान वाले तो कोई हमारे ग्रुप में कोई-कोई तो क्या करते हैं स्टार्ट करते हैं ग्रुप तो क्रिएट करते हैं, लेकिन फिर ना कस्टमर ऐड नहीं करते। कस्टमर ऐड कैसे करते हैं वो भी सिखाती हूँ मैं। लेकिन पहले ग्रुप बनाते हैं फ्रेंड लिस्ट और फ्रेंड के और फैमिली के, उनमें से कोई अगर लेता नहीं ना तो वो लोग हार जाते हैं। वो रीसेलर्स हार जाते हैं। अगर माइंडसेट आपने बना लिया है कि मुझे बिज़नेस करना है, तो ये सोचना है कि मेरे कस्टमर कौन-कौन होंगे। आपको मैं ये बताना चाहूँगी, सत्य हकीकत है ये, एकदम सत्य वचन है कि हमारी फ्रेंड्स और फैमिली में कोई सपोर्ट नहीं करेगा। अगर आपने सोचा है कि हम बिज़नेस करेंगे तो फ्रेंड्स फैमिली में कोई सपोर्ट नहीं करेगा, सपोर्ट यानी कि हमारे कस्टमर्स वो ही हमारे सपोर्टर है। तो कस्टमर्स कौन होगा? वो एकदम अजनबी लोग होंगे, ठीक है? वो गोट से हम जैसे हम कहते हैं ना, भगवद गीता में कहा है कि कर्म करो, फल अपने आप मिलेगा। तो वैसे हम अपने कस्टमर को हम शेयरिंग करते हैं, ग्रुप क्रिएट करते हैं, तो ऑटोमेटिकली ना हमारे साथ लोग जुड़ते जाते हैं, सच में। ठीक है, तो व्हाट्सएप में आप सोचेंगे कि हम कस्टमर नए-नए हर रोज़ कहाँ से ढूँढ के लाएँ? तो देखो फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, हर रोज़ लाखों लोग फेसबुक और इंस्टाग्राम से नए जुड़ते हैं। ऑल इंडिया पड़ा हुआ है, ई-कॉमर्स के लिए ऑल इंडिया पड़ा है। अगर आपको ग्लोबल तक ले जाना है तो वो भी मैं आपको बताऊँगी, ठीक है? लेकिन पहले हम हमारे लोकली स्टार्ट कैसे करते हैं वो जानो, ठीक है? तो पहले देखो रीसेलिंग से स्टार्ट करेंगे, हमने निश बना लिया, प्रोडक्ट चॉइस कर लिया, ग्रुप बना लिया और हमारा ब्रांड लोगो भी रेडी कर दिया। ठीक है, अब कस्टमर्स जो है हर रोज़ कम से कम 1, 2 या 3 1, 2, 3 हमारे ग्रुप में जुड़ते जाए, वैसा काम हमको करना है। तो ऑर्गेनिकली करना है, तो वो कम से कम 6 मंथ हो जाएगा। अगर आपको 200 लोगों का ग्रुप अच्छे से बनाना है कस्टमर्स का और तुम्हारे पहचान बिना पहचान के लोगों का, अजनबी लोगों का ग्रुप बनाना है, तो कम से कम 6 मंथ तो लग ही जाएँगे। लेकिन 1 मंथ में अगर बनाना है, तो आप ना अपना फेसबुक और इंस्टाग्राम जो है, उस पर अपना जो पोस्ट डालते हो, उसमें फ़ोटो और रील्स डालते हो, तो वो आप बूस्ट कर सकते हो, ठीक है? बूस्ट नहीं कहते, पर एडवर्टाइज़िंग कहते हैं। उसका प्रॉपर एक वर्क है, जो मैं आपको प्रो लेवल में सिखा दूँगी। पर अब और हर रोज़ हमको नई-नई चीज़ सीखते रहना, उसकी आदत डालनी है। हर रोज़ नया कुछ सीखना है, हर रोज़ कुछ नया ढूँढना है, हर रोज़ न्यू आइडियाज़ कलेक्ट करने हैं, हर रोज़ न्यू कस्टमर्स ढूँढने हैं। अगर बिज़नेस करना है, हमको स्टार्टिंग में एम्प्लॉइज़ नहीं रखने हैं, कुछ नहीं, खुद ही करना है, खुद ही एम्प्लॉयी, खुद ही सब कुछ है। तो हमारे पास जब रीसेलिंग करते हैं ना, तो हमारे पास टाइम होता है कि हम अपना कस्टमर बेस क्रिएट करें। तो 6 मंथ आप मैक्स टू मैक्स रीसेलिंग का जो कवर पीरियड रहता है, वो उसका यूटिलाइज़ करके आप अपने रील्स वीडियो से ठीक है, रील्स वीडियो कैसे बनाएँ? ठीक है, तो फ़ोटो है, फ़ोटो वीडियो मेकर ऐप आती है, उससे आप फ़ोटो वाली रील्स, फ़ोटो वाले शॉर्ट्स बना सकते हो और वो अपडेट करिए फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ठीक है? फेसबुक और इंस्टाग्राम को लिंक कर दीजिए, तो जो इंस्टाग्राम में शेयर करोगे ऑटोमेटिकली फेसबुक में आ जाएगा। फेसबुक में अच्छे से आप अपना प्रोफेशनल पेज बनाइएगा, ठीक है? तो कस्टमर्स जो हैं वो ऑटोमेटिकली जुड़ते जाएँगे और जब भी आप शॉर्ट्स या रील्स बनाओ, तो आपका जो व्हाट्सएप लिंक है, वो उसमें अटैच करना मत भूलिए। कमेंट्स में, डिस्क्रिप्शन में नंबर डालिए या वीडियो के अंदर आप अपना व्हाट्सएप नंबर डाल सकते हो। और ना दोस्तों आप जब रीसेलिंग करते हो तो यही टाइम पीरियड है कि आपको ना आपका ड्रीम प्रोडक्ट मिल जाता है। ड्रीम प्रोडक्ट यानी क्या? कि मैं ना रीसेलिंग मैंने स्टार्ट किया था ना तब मैं सब सेल करती थी। जूते सेल करती थी ज्वेलरीज़ भी सेल करती थी, फिर कपड़े भी सेल करती थी।
ठीक है। होम यूटिलिटीज की प्रोडक्ट, गिफ्टिंग प्रोडक्ट सब कुछ सेल करती थी, ठीक है। यानी खिचड़ी भी ऐसा नहीं करना है, ठीक है। जो मैंने गलती की है आप मत करिए। आप ना एक अच्छे वाले होलसेलर ढूँढिए और सिर्फ़ अगर आप क्लोथिंग में जाना चाहते हैं तो क्लोथिंग ही आप शेयर करिए, उसका एक ग्रुप बने। तो कस्टमर को अगर क्लोथ्स लेना हो तो कस्टमर को भी लगे कि नहीं क्लोथ्स तो यहाँ ही मिलेंगे अच्छे, तो कस्टमर आपके पास ही आएगा। अगर ज्वेलरी बेचते हो, ज्वेलरी का नीश पकड़ा है तो ज्वेलरी ही सेल करिए, ज्वेलरी ही अपडेट डालिए। सब कुछ एकदम मिक्स अप मत कर दीजिए, नहीं तो कस्टमर ही कन्फ्यूज़ हो जाएगा कि कौन-सा प्रोडक्ट कौन से रीसेलर से कौन से सेलर से लूँ, वो कस्टमर खुद कन्फ्यूज़ हो जाएगा। तो अपना जो नीश है वो क्रिएट करिए और अपनी जो पहचान है वो अपने नीश से ही है। नीश यानी अपना प्रोडक्ट, अपना यानी क्या कि आपको कौन-सा प्रोडक्ट है जो किक कर। तो दोस्तों आप ना रीसेलिंग रीसेलिंग यानी क्या? तो सेलिंग की स्किल डेवलपमेंट करने का एक आपको एक मिल गया है कि आपको इसमें कोई डिग्री की ज़रूरत नहीं है, कोई सर्टिफ़िकेट कोर्स करना नहीं है, ठीक है? अगर आप एमबीए, सीए, सीएस ऐसा कुछ करते हो, तो कम से कम 3 से 5 साल आपके खराब ही हो जाएँगे। 3 से 5 लाख, 10 लाख भी खर्चा भी हो जाएँगे। उसमें भी गारंटी नहीं है कि आप ना सीए बन के निकलेंगे या सीएस बन के निकलेंगे, ठीक है? तो बिज़नेस में भी गारंटी नहीं है, किसी में भी रिस्क में तो रिस्क तो सभी में है, लेकिन इम्प्रूव करना अपने पर है। अगर हम रेगुलर है, अगर हम रेगुलरली अपडेट करते हैं, कस्टमर को सैटिस्फाइड करते हैं, कस्टमर्स का ध्यान रखते हैं, ठीक है? कस्टमर जो है ना, वो क्या है मैं आपको बताऊँ, बिज़नेस की नींव है, ठीक है? हमारे बिज़नेस की नींव कस्टमर सैटिस्फैक्शन है, ठीक है? कस्टमर खुश तो अपना बिज़नेस भी खुश, ठीक है? यानी आपको ना यही सीखना है कि हाउ टू सैटिस्फाई कस्टमर और दैट्स ऑल। अगर आपने कस्टमर को सैटिस्फाइड कर दिया, 100% कस्टमर खुश हो गया, उसकी खुशी का लेवल इतना होना चाहिए कि माइंड ब्लोइंग। आप ना तो दोस्तों सबसे अच्छी बात ये है कि हमको टाइम मिला है कस्टमर को सैटिस्फाई करने का, ठीक है? जब तक हमारे पास कोई एम्प्लॉयी नहीं है, जब तक हमारे पास कोई वर्कर्स नहीं हैं, हमारे कोई हेल्पिंग हैंड्स नहीं हैं, हम अकेले ही बिज़नेस करते हैं, वो रीसेलिंग बिज़नेस है ऑनलाइन सेलर की, ये ज़िम्मेदारी होती है कि कस्टमर पूरा सैटिस्फाइड हो, पूरा सैटिस्फाइड हो और इतना खुश होके जाना चाहिए कस्टमर, इतना खुश होके जो होना जाके होना चाहिए, सॉरी सॉरी थोड़ा टंग मिस हो गया था, लेकिन इतना कस्टमर का लेवल अप खुशी की लेवल यानी सैटिस्फैक्शन की लेवल अप होनी चाहिए, तभी ना हम बिज़नेस करने के काबिल हो सकते हैं। अगर कस्टमर कस्टमर जो है डिससैटिस्फाइड है, तो हमारा ग्रुप लीव कर देगा, हमको लीव कर देगा, ठीक है? तो कस्टमर अगर हमसे लाइफ टाइम के लिए जुड़े, तो पहले से जब रीसेलिंग करते हो ना, तब से आप सैटिस्फाइड करना कस्टमर को सीखो, कस्टमर के फीडबैक माँगो, कस्टमर को बोलो कि आपको ये प्रोडक्ट मिला है, तो कैसा मिला है? उनको बोलो कि वीडियो वीडियो अनबॉक्सिंग वीडियो आपको ट्रांसफर करे, यानी अनबॉक्सिंग वीडियो, अनपैकिंग वीडियो वो लो, कस्टमर फीडबैक लो, उसके रील्स बनाओ, उस तो कस्टमर फीडबैक लो, कस्टमर्स के रिव्यूज़ लो, कस्टमर के वीडियोज़ लो, तो वो जेन्युइन लो, किसी की कॉपी मत लेना। कभी भूल से भी आपसे नम्र निवेदन है, कभी भूल से भी किसी की कॉपी लेके आप ना कॉपी पेस्ट करके फीडबैक मत बनाइए। आपका ही बिज़नेस है, आपको ही नुकसान होगा, ठीक है? तो अगर आपको सैटिस्फाइड कस्टमर ग्रुप बनाना है, आपको डेवलप करना है, यानी ऐसा समझो कि कस्टमर जो है ना, वो बिज़नेस का एक नींव ही है, वो नींव मजबूत करना है, वो मजबूत करने के लिए आपको कस्टमर सैटिस्फाइड करना ही पड़ेगा, उसके अलावा कोई चारा नहीं। अगर आप मुझे बोलेंगे कस्टमर सैटिस्फैक्शन के अलावा कुछ नया चीज़ें सिखाओ, तो देखिए दोस्तों, मैं आपको यही बताना चाहूँगी कि मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन द ई-कॉमर्स बिज़नेस इज़ कस्टमर सैटिस्फैक्शन। कस्टमर का फीडबैक लीजिए, ठीक है? उनको पॉलिसीज़ अच्छी दीजिए, रिटर्न पॉलिसी, एक्सचेंज पॉलिसी, कौन से प्रोडक्ट में एक्सचेंज होगा, कैसे एक्सचेंज होगा या कैसे आप क्या कर सकते हो, कौन सी पॉलिसी, कौन सी सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो, या कस्टमर पूरी तरह से सैटिस्फाइड हो। कस्टमर को पहचानिए, ठीक है? अपने कस्टमर को पहचानिए। आप जो भी नीश में हो, कस्टमर क्या फीडबैक देता है, कस्टमर की फीडबैक के ऊपर से ठीक है, आपके पास सैटिस्फाइड कस्टमर का एक बेस हो चुका है। यानी आप अब अपने अपने बिज़नेस की है जो नींव है, ठीक है? गुजरातीમાં કહેવાય છે એને પાયો। मैं गुजरात से हूँ, अहमदाबाद से हूँ, तो गुजरात में उसको उसका पाया कहते हैं, यानी उसकी नींव, हिंदी में उसको नींव कहते हैं। कमेंट्स में डालिए मुझे कौन-कौन अहमदाबाद, गुजरात से बिलॉन्ग करते हैं, ठीक है? तो मैं जान सकूँ कि मेरे वीडियोज़ जो है वो कौन-कौन देख रहा है, ठीक है? तो दोस्तों मैं आपको यही बताना चाहूँगी मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कस्टमर सैटिस्फैक्शन। अगर कस्टमर सैटिस्फैक्शन करना, कस्टमर को सैटिस्फाइड कर दिया तो आपका ई-कॉमर्स जो बिज़नेस है, वो ना ऐसे जाएगा। ठीक है? अगर कस्टमर सैटिस्फाइड नहीं है, तो वो ऐसे जाएगा, ठीक है? तो आई होप कि आप लोग समझ गए हो ऑनलाइन रीसेलिंग का जो मैं पर्पज़ आपको शेयर करना चाहती थी और जो मैंने आपको बताया वो आपको आपके ज़हन में उतर गया हो, तो कमेंट्स में बताइए कि मैंने जो आपको कहा वो क्या गलत कहा या सही कहा?
और अगर मैंने जो कुछ कहा वो अपने ओपिनियन से कहा, अपने एक्सपीरियंस से कहा, ठीक है? आपका एक्सपीरियंस तो और आपको एक सिस्टम और एक ऐड करना चाहूँगी कि कस्टमर सैटिस्फैक्शन क्यों ज़रूरी है, ये आपको बताऊँगी। अगर आपकी नींव जो है वो मजबूत है, यानी आपका कस्टमर सैटिस्फाइड है, वो दूसरे कस्टमर को अट्रैक्ट करेंगे सैटिस्फाइड होने के लिए, ठीक है? यानी सैटिस्फाइड कस्टमर ही आपसे अट्रैक्ट होंगे। ऐसा आपने सुना होगा बहुत ही बार, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, समझे? लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी कस्टमर अगर सैटिस्फाइड हमसे जुड़ रहे हैं, तो सैटिस्फाइड कस्टमर ही हमसे जुड़ेंगे। तो अगर दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, मेरा कहने का मतलब ये है कि कोई जादू-वादू या मैं कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन का क्लास शुरू करने वाली नहीं, कोई मोटिवेशनल या कुछ ज्ञान-गंगा में खोने वाली नहीं हूँ, ठीक है? मैं तो सिर्फ इतना ही बता रही हूँ कि आप ना ये लॉ है एक के लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये बात सच में वर्क करती है। आप देखना, अगर आप सैटिस्फैक्शन यानी कस्टमर सैटिस्फैक्शन का फीडबैक वीडियो आप डालते हो, आप अपने इंस्टा पे, फेसबुक पे, तो वो देखकर ना अट्रैक्शन होता है और कस्टमर जो होते हैं वो आपसे जुड़ते जाते हैं, ठीक है? तो जैसे-जैसे आप शेयर करते हो, जैसे-जैसे आप रील्स बनाते हो, जैसे-जैसे आप शॉर्ट्स अपडेट करते हो, कस्टमर आपसे जुड़ते जाएँगे, नए-नए कस्टमर्स जुड़ते जाएँगे, आपका ग्रुप क्रिएट होता जाएगा। और अब नया टास्क, ठीक है? नया एक स्टेप नया है कि आप ना अपना डेली टास्क जो है, डेली का टास्क, टारगेट सेट करिए। सेट योर टारगेट कि हर रोज़ मुझे कम से कम 2 लोग को नए हमारे बिज़नेस के साथ जॉइन करना है, जोड़ना है। ठीक है? कोई फीस तो हम लेते नहीं है यार, रीसेलिंग है, ठीक है? अगर कस्टमर सैटिस्फाइड है तो दूसरे कस्टमर यानी दूसरे लोगों को भी हम प्रोडक्ट सेल करें, तो ऐसा हमको करना है, तो ऑटोमेटिकली हम ग्रुप की लिंक शेयर करेंगे। हाँ, किसी को ऐसा नहीं करना है कि जुड़ जाओ, आप ना कोई लालच नहीं देना है, इन्विटेशन देना है। हमको अट्रैक्ट करना है, इन्विटेशन देना है कि ये हमारी ग्रुप लिंक है, अगर डेली अपडेट चाहिए तो ये ग्रुप लिंक है, ये ग्रुप लिंक को जॉइन करके हमारा डेली अपडेट आप प्राप्त करिए, ठीक है? ऐसा हम फीडबैक हमारे वीडियो में शेयर कर सकते हैं, लेकिन किसी को यार लालच बुरी चीज़ है, लालच नहीं। और ना फेक फीडबैक प्लीज़ यार, फेक फीडबैक तो कभी भी ज़िंदगी में शेयर मत करिए, क्योंकि उससे आपका ही बिज़नेस में नुकसान होगा, ठीक है? क्योंकि कस्टमर है ना वो हम हमारे प्रोडक्ट से अट्रैक्ट होके हमारे साथ जुड़ता है, अगर वो प्रोडक्ट उस तो दोस्तों अब आपने अपना व्हाट्सएप ग्रुप बना लिया, फेसबुक पेज बना लिया, इंस्टाग्राम का फॉलोवर्स गेन कर लिए, ठीक है? आपके व्हाट्सएप में डेली के 2-3 ऑर्डर्स आ रहे हैं, ठीक है? कस्टमर आपके पास सैटिस्फाइड कस्टमर्स का ग्रुप ऐड हो गया है, ठीक है? 100 से 200 कस्टमर्स आपके पास हाज़िर है, जो हर रोज़ आपको ऑर्डर करते हैं, हर रोज़ इंक्वायरी करते हैं। 10 टू 20 इंक्वायरी हर रोज़ आती है, उसमें से 2 या 3 ऑर्डर्स आपको हर रोज़ आ रहे हैं, रीसेलिंग में से, ठीक है? ज़ीरो इन्वेस्टमेंट में से। तो एक प्रोडक्ट यानी एक सेल में समझो आप 50 से 100 रुपए का मार्जिन डालते हो, तो 3 ऑर्डर यानी कम से कम 200 ₹250 चलते हैं पर डे का, तो ₹250 यानी पर मंथ का हुआ कम से कम ₹7,500, ठीक है? तो ₹7,500 पर मंथ, कम है क्या ज़ीरो इन्वेस्टमेंट में? और क्या जान दोगे क्या? ठीक है? अगर आपके 5 टू 10 ऑर्डर्स मिलने लगे अब, समझो 5 टू 10 ऑर्डर्स डेली के मिल रहे हैं, कस्टमर सैटिस्फाइड है, कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ रहे हैं। अब ना आप आपके पास जो बैलेंस है मंथली 10 टू 20 के यानी 10 से 20 हज़ार आप कमाने लगे हो, ठीक है? 10 से 20 हज़ार आपका इनकम हो चुका है, तो ना अब आप स्टार्ट कर सकते हो आपका खुद का बिज़नेस, खुद का ब्रांड, खुद की प्रोडक्ट, ठीक है? तो खुद का बिज़नेस स्टार्ट करिए। ये आपने स्टार्ट जब किया वो ऑनलाइन रीसेलिंग से किया ज़ीरो से, समझ रहे हो आप बात? ज़ीरो से, इसमें इन्वेस्ट किया हुआ मनी नहीं, टाइम, टाइम इन्वेस्ट हुआ है, टाइम इज़ मनी एंड मनी इज़ टाइम, ठीक है? मनी को टाइम अगर टाइम नहीं है तो मनी स्पेंड करो, अगर मनी नहीं है तो टाइम स्पेंड करो, इट्स अ बिज़नेस, ओके? तो अगर आपने 10 टू 20 के अर्न कर रहे हो, ठीक है? अगर और आपको ग्रो अप करना है, अपना खुद का प्रोडक्ट लॉन्च करना है, आपकी खुद की प्रोडक्ट बनानी है, आपको कोई स्किल है खुद की स्किल है, खुद का प्रोडक्ट बनाना है, तो स्टार्ट कर दो आप। आपके पास बैलेंस भी है, कस्टमर भी है, आपका नीश भी है, ठीक है? अब सीरीज़ नंबर 2 में मैं आपको बताऊँगी आपका खुद का बिज़नेस कैसे स्टार्ट करते हैं, ठीक है? वो भी ज़ीरो से 10 टू 10 या 10-20 हज़ार आपके पास अकाउंट में ऑलरेडी है, तो मिनिमम से मिनिमम बैलेंस में आप स्टार्ट कैसे करेंगे, उसके लिए मेरा ये बिज़नेस सीरीज़ नंबर 3 आप सॉरी 2 नंबर का जो सीरीज़ है, वो देखिएगा। तो आपको ये मेरा ये बिज़नेस का सॉरी मेरा ये बिज़नेस का जो ये नॉलेज देने का तरीका है, थोड़ा मेरा रफ़ है, यानी बहुत प्रो टाइप का तो नहीं है। मैं ऐसा नहीं कहती हूँ कि मैं बहुत बड़ी बिज़नेसमैन एंटरप्रेन्योर बहुत बड़ी करोड़ों रुपया कमा रही हूँ, ऐसा मैं कुछ वादा नहीं कर रही हूँ। मैं जो अर्न कर रही हूँ, अभी देखो 500 तक आप मिनिमम पर डे के अगर रीसेलिंग में 500 मिनिमम कमा रहे हो, आपको लग रहा है अब 500 में रीसेलिंग से अर्न कर रही हूँ। अगर आपको पर डे 1 के
यानी 1000 से 3000 तक पहुंचना है पर डे के, तो आप अपना खुद का प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं। उसका पैकेजिंग कैसे होता है, उसको लॉन्च कैसे करें, एडवर्टाइजिंग कैसे होता है, पैकेजिंग में क्या-क्या कर सकते हो, प्लस एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग, ठीक है? ये सब मैं कवर करूँगी सीरीज़ नंबर 2 में। तब तक के लिए 1 आपको कैसा लगा और मेरा ये जो मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है अपने बेस पे और मेरा ओपिनियन है ये, मैंने कोई यानी डिग्री नहीं ली है, मास्टरी नहीं की है, पर मैं सीखते-सीखते ही आपको सिखा रही हूँ। तो आपका मेरा ये क्या आपको लग रहा है और इम्प्रूवमेंट क्या हो सकता है मुझे कमेंट करिए। धन्यवाद।